सिटी पोस्ट लाइव में हूँ सृष्टि राज। रामदास अठावले का बड़ा बयान, एनडीए की सरकार कांग्रेस की असफलता से बनी है। पाकिस्तान आतंकवाद का जार है, नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री राजा रामदास अठावले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति पाकिस्तान से जोड़ने के मामलों पर भी बात की है, बिहार की राजनीति और केंद्र की योजनाओं पर विस्तार में अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। दूसरा एक विषय है तो ये हमारे शायद प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, जनधन योजना 2014 में शुरू हुई थी और अभी तक 55 करोड़ 31 लाख 38,000 इतने अकाउंट पूरे देश भर में खुले हैं। और बिहार का आंकड़ा है 6 करोड़ 6 करोड़ 38 लाख 30,000 6 करोड़ 38 लाख 30,000 इतने अकाउंट बिहार में खुले हैं। प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है, ये मुद्रा योजना है 50,000 से 10 लाख तक लोन देने का, विनाट लोन देने का ये स्कीम है। बैंक ने छोटे मोटे धंधे के लिए देना है। अभी इसका दायरा बढ़ाकर 20 लाख किया है। तो मुद्रा योजना में अभी तक 52 करोड़ 51 लाख 94,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। और बिहार में 5 करोड़ 97 लाख 91,000 5 करोड़ 97 लाख 91,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है गैस सिलेंडर की, तो जिन घर में गैस सिलेंडर नहीं है, ऐसे घर के लोगों को, महिलाओं को 10 करोड़ 10 करोड़ 33 लाख इतने गैस कनेक्शन अलॉट किए हैं। और बिहार में 1 करोड़ 16 लाख 21,000 1 करोड़ 16 लाख 21,000 इतने गैस कनेक्शन मतलब इसमें अपने बिहार के लिए अलॉट हुए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक पूरे देश भर में 4 करोड़ से ज़्यादा शौचालय के साथ लोगों को पक्के मकान मिले हैं। और बिहार में देखा जाए तो अर्बन में 1,87,000 इतने मकान मिले हैं और रूरल में 37 लाख 87,000 87,37,87,000 इतने मकान या मिले हैं। और इसी तरह मतलब अनेक स्कीम जो है, स्कीम के माध्यम से ये मतलब हमारा सरकार काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी मेरा लक्ष्य ये है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है। और मैं सभी बिहार के मुस्लिम कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ कि एनडीए सरकार मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जो भी स्कीम हमने लागू की है वो हर स्कीम का फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को हुआ है। जो 10% आरक्षण इकोनॉमिक सेक्शन को दिया है, उसमें ऐसा नहीं कि भाई मुसलमान को नहीं देना है, तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी मतलब उसमें फ़ायदा है। जो योजना मैंने भी बताई उसमें भी मुस्लिम समाज के अनेक लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई मुसलमान को नहीं देना है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो दूसरा वक्फ बोर्ड का जो बिल भी है उसमें उल्टी सीधी बातें हो रही है, लेकिन सरकार को कोई ज़मीन का विषय नहीं है। आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी जी पूरा ज़मीन ले रहे हैं। हम रोहित से बोल रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड की ज़मीन मोदी जी ले रहे हैं, तो मोदी जी लेने का विषय नहीं है। ट्रस्ट के कुछ लोगों के हाथ में एक ज़मीन थी और उसका फ़ायदा मुसलमानों को, आम मुसलमानों को नहीं हो रहा था। इसलिए इस बिल पास होने के बाद अभी उसका फ़ायदा आम मुसलमानों को होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। कांग्रेस और अपोजिशन वाले मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं और वो कितना भी उनको भड़काए, लेकिन बहुत सारा मुसलमान हमारे साथ है। मतलब बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा भी है और माइनॉरिटी मंत्रालय भी है। मतलब माइनॉरिटी मंत्रालय में मैक्सिमम मुसलमान ही ज़्यादा आते हैं, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट
जैन सिख समाज के लोग कम होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं। तो मुस्लिम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भी वो हमारी सरकार आने के बाद हमने खत्म नहीं किया है, पहले से फूड डिपार्टमेंट है, तो मुसलमान के खिलाफ नहीं है। और दूसरा इम्पोर्टेंट विषय ये है कि महाबोधि महाविहार जो बोध गया में है, तो मैं बीच में 3 दिन तक मैं इधर आया था, बोध गया पटना में इधर आया था। और वहाँ हमारे पूरे ऑल इंडिया के बुद्धिस्ट लोगों की मांग ये है कि 1949 के बिहार असेंबली ने जो कानून बनाया है, उसमें इस ट्रस्ट में 4 लोग बुद्धिस्ट, 4 लोग हिंदू, और कलेक्टर हिंदू होगा तो उसका चेयरमैन, ऐसा वो बायोलॉज में उसमें कानून में है। तो हमारे भंते जी कम से कम 70-75 दिन मतलब वहाँ अनशन के लिए बैठे भी थे। कुछ लोगों ने वहाँ शरारत भी की, वहाँ कुछ लोगों ने इसके विरोध में कुछ वहाँ झगड़ा करने का भी प्रयत्न किया। लेकिन मुझे लगता है कि अपना कहना यह है कि अगर हिंदू मंदिर में कोई बुद्धिस्ट का आदमी ट्रस्टी नहीं होता है, तो हमारे ट्रस्ट में जब जरूर वो कानून होगा, लेकिन वो कानून संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके पहले का वो कानून है, अंग्रेजों के टाइम का वो कानून है, तो उसको बदलना चाहिए। और उसमें 8 ट्रस्टी जो है, 8 ट्रस्टी बुद्धिस्ट होने चाहिए। इसी तरह की हमारे ऑल इंडिया के तमाम भिक्षु संघ की और तमाम बौद्ध लोगों की मांग है। और उसके लिए मैं यहाँ जब मैं आया था, तब मैं नीतीश कुमार साहब को भी मैं मिला था, और आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान जी जो राज्यपाल, उनको भी मैं मिला था। तो मतलब उन्होंने ध्यान देकर इसमें इस कानून में अमेंडमेंट करके उसमें सभी लोग बुद्धिस्ट ट्रस्टी होना चाहिए। ये एक हमारी मांग है। हमारा कोई हिंदू धर्म का विरोध बिल्कुल नहीं है। हम तो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, और संविधान में हिंदू समाज को ज़्यादा से ज़्यादा हक देने की भूमिका है, क्योंकि हिंदू समाज सबसे ज़्यादा इधर है। इसीलिए ये कोई हिंदू विरोधी मांग नहीं है। तो ये मांग है कि हमारी, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है। पाकिस्तान हमेशा अपनी शरारतें करते रहा है, और पाकिस्तान ने हमारा जो कश्मीर था, उस कश्मीर से 1/3 एरिया उन्होंने अपने कब्जे में लिया है, जो पीओके के नाम से जाना जाता है, पाक व्याप्त कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो आतंकवादियों की जड़ जो है ये पाकिस्तान तो ही है, लेकिन पाकिस्तान मतलब पाक व्याप्त कश्मीर में वहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। अभी पहलगांव में जो हमला हुआ, उसके पूरे रिपोर्ट सामने आए हैं कि पाकिस्तान सरकार ने आर्मी को बोलकर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर, हाँ ऊपर देख, सामने देखने के लिए बोल रहे हैं। तो मतलब यहाँ जो जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, और नरेंद्र मोदी जी का कहना ये है कि भाई पाकिस्तान अगर आतंकवादी एक्टिविटीज़ को इसी तरह बढ़ावा देता रहेगा, तो पाकिस्तान का बदला लेने के लिए हम तैयार है। और जिस तरह पहलगांव में अनेक लोगों की हत्या हुई, वहाँ मतलब डरपोक हमला हुआ, मतलब ऐसे लोग आर्मी के ड्रेस में आए और उन्होंने मतलब हमारे टूरिस्ट पर हमला किया। उसमें अनेक राज्यों के राज्य के अपने भारत के बाहर के अनेक टूरिस्ट थे। तो पाकिस्तान का प्लान इसलिए था कि 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ कश्मीर में बहुत बड़ी शांति थी, कश्मीर में बहुत बड़े टूरिस्ट जा रहे थे, कश्मीर में कम से कम 2.5 से 3 करोड़ तक टूरिस्ट वहाँ आ पहुँचे थे, और कश्मीर का जम्मू कश्मीर का बिजनेस अच्छा बढ़ रहा था। अभी 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ बहुत सारे होटल इंडस्ट्रीज उधर आ रही थी, बाकी की इंडस्ट्री छोटी मोटी उधर आ रही थी, लोगों को नौजवानों को रोजगार मिल रहा था। तो इसी तरह मतलब ये इतना अच्छा बदल देखने के बाद पाकिस्तान ने प्लान किया कि भाई टूरिस्ट पर हमला क्या करेंगे, टूरिस्ट आना बंद हो जाएगी।
और कश्मीर के मुसलमानों को बहुत बड़ा इसका नुकसान हुआ है अभी इसका। तो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इतना बढ़िया था कि कुछ ही चंद तासों घंटों में वहाँ पीओके में जो आतंकवादियों के अड्डे थे उस अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम, पूरा उनको खत्म करने का जो काम है, ये काम हमारे एयरफोर्स ने किया है। और ये बहुत बड़ा हमला था, छुटपुट की लड़ाई नहीं थी। खड़गे साहब बोल रहे कि भाई ये छुटपुट की लड़ाई थी, लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी थी और चंद मिनटों में, चंद घंटों में वहाँ के अड्डे पूरे उद्ध्वस्त कर दिए हैं। लेकिन अभी जिस तरह राजनाथ सिंह साहब भी बोल रहे कि भाई ये तो खाली झांकी थी, अभी लड़ाई अच्छी आगे बाकी है। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की भूमिका जरूर है। जरूर अभी कुछ दिन के लिए युद्धबंदी है और पाकिस्तान को भारत ने प्रस्ताव भेजा है कि भाई पाक व्याप्त कश्मीर हमारे हवाले कर दो, आतंकवादी एक्टिविटी को बिल्कुल बढ़ावा देने का छोड़ दो और भारत के साथ संबंध अच्छे रखने हैं तो पीओके को हमारे हवाले करना ही चाहिए, आतंकवादी एक्टिविटीज को बंद करना चाहिए। तो ये और जो ऐसे मुद्दे भारत सरकार ने लिए हैं, तो अगर पाकिस्तान को ये मंजूर होगा तो जल्दी पाकिस्तान निर्णय ले और पीओ को हमारे कब्जे में नहीं दे देते हैं। तो मेरी पार्टी की भी मांग ये है कि भाई एक बार पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ युद्ध ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखाने की आवश्यकता है और पीओक को इस वक्त अपने ताबे में लेना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर मतलब ये कार्रवाई होने की आवश्यकता थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में पीओके को ताबे में लेने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं हुआ था। लेकिन मोदी सरकार जो है ये बहुत बड़ी स्ट्रांग सरकार है। मोदी जी ने दे दिया है पाकिस्तान को थ्रेट, क्योंकि मोदी जी है बहुत बड़े ग्रेट, तो मोदी जी बहुत बड़े ग्रेट पीएम है। और कोई लोग सवाल उठा रहे, लेकिन ऐसे सवाल उठाना ठीक नहीं है। उनके प्रूफ दिखाओ, इसी तरह की बातें हो रही है, ये बात अच्छी नहीं है। ऐसे वक्त पर सारे देश ने एक साथ होना चाहिए और इसीलिए मेरे पार्टी के तरफ से जिस तरह बीजेपी ने तिरंगा यात्रा का अनाउंसमेंट किया, जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकल रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी जय हिंद यात्रा अनाउंस की है। तो मेरे पार्टी के तरफ से भारत जिंदाबाद यात्रा जो है, भारत जिंदाबाद यात्रा इस नाम से मेरे पार्टी के तरफ से पूरे ऑल इंडिया में जगह जगह पर जहाँ कैपिटल है का जिले है, तो वहाँ मतलब हमारा ये भारत जिंदाबाद यात्रा निकलेगी। उसमें 200, 500, 1000 लोग ऐसे रहेंगे और हम तिरंगे झंडे हाथ में लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा देते रहेंगे, भारत जिंदाबाद का नारा देते रहेंगे, आतंकवाद को खत्म करो का नारा दे देंगे। इसी तरह मतलब हमारी एकजुट हम दिखाने का प्रयत्न करेंगे। तो आरपीआई की तरफ से अगले 15 दिन तक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जो जगह पर जहाँ जहाँ वो कर सकते हैं वहाँ उन्होंने भारत जिंदाबाद यात्रा का आयोजन करना है। तो एक हमारा प्रोग्राम है। मतलब उसके पहले वो मंत्री थे, मतलब छगन भुजबल जी पहले भी मंत्री थे और अभी 2.5 साल की जो सरकार थी अभी इसके पहले इलेक्शन के पहले, उसमें छगन भुजबल जी मंत्री थे और अभी उनको अभी नहीं लिया था, लेकिन वहाँ धनंजय मुंडे जी इनके ऊपर कुछ आरोप हो रहे और इसीलिए उन्होंने रिजाइन दिया और उनके जगह पर छगन भुजबल को लिया है। तो छगन भुजबल के ऊपर आरोप है, लेकिन कोई सिद्ध नहीं हुए हैं। ये आरोप लगाने वाले दमानिया मैडम है, वो हमेशा आरोप लगाने का काम करती रहती है। लेकिन छगन भुजबल जी एक ओबीसी समाज के नेता है, अच्छे नेता है, वो नासिक जिले से वो चुनकर आते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी वो तो अधिकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आते हैं और अजीत दादा पवार ने उनको बनाया। चलो थैंक यू। वक्फ बोर्ड एक बोर्ड है, वो कोई मंदिर नहीं है। किसी मस्जिद में मतलब ऐसा कोई
इंटरफेरेंस उसमें बिल्कुल नहीं है। वक्फ बोर्ड एक संस्था है और उस संस्था के हाथ में वो जो जमीन थी उसमें जरूर कुछ लोग दूसरे भी उसमें डाले हैं, लेकिन जिस तरह भी अनेक संस्थाएं होती है उसमें लोग होते हैं। जिस तरह हमारा पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक सोसाइटी बाबा साहब ने स्थापित की थी और बाबा साहब ने उसमें 7 मेंबर दलित और 4 मेंबर नॉन दलित ऐसा करके 11 लोगों की ट्रस्ट उसमें थी और अभी भी है। अब मैं उसका चेयरमैन हूँ और महाराष्ट्र में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई करते हैं, तो एक एजुकेशन संस्था है। उसी तरह बोर्ड भी जरूर मुस्लिम कम्युनिटी का है, लेकिन ये बोर्ड है, ये कोई मस्जिद या मंदिर नहीं है, बुद्ध मंदिर नहीं है। इसीलिए ऐसा कोई वक्फ बोर्ड का समर्थन इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसका फायदा हम मुसलमानों को है। और यहाँ मैं इसलिए मांग कर रहा हूँ कि भाई बुद्धिस्ट टेम्पल के ट्रस्ट में सभी बुद्धिस्ट होना चाहिए, क्योंकि मस्जिद के ट्रस्ट में कोई हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन के ट्रस्ट में कोई हिंदू नहीं है, तो हमारे ट्रस्ट में नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। तब वो बनाया था, ठीक है, लेकिन अभी अगर मांग हो रही है तो उसका पुनर्विचार होना चाहिए और वहाँ सभी ट्रस्टी बुद्धिस्ट होना चाहिए। ये नहीं लगता है शर्मा चिदम्बरम सब कोई तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता इसे राजनीतिकरण कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जयराम रमेश वो कह रहे हैं कि इसकी कोई फायदा नहीं है, सरकार इस पर सियासत कर रही है। आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि भाई किसी का मुंह बंद करना ये लोकतंत्र में हमारे हाथ में नहीं है। मुंह कोई कभी को खोला जा सकता है और मुंह बंद करना है लोकतंत्र के खिलाफ होगा, इसीलिए हम किसका मुंह नहीं बंद करते हैं। लेकिन कांग्रेस के अनेक नेता बोल रहे हैं कि भाई ये पहल बहुत अच्छी है, मतलब भारत ने क्यों वो स्ट्राइक किया, अभी जो क्यों हमला किया, ये हमला जो छोटा मोटा नहीं था। खड़गे साहब बोल रहे थे छुटपुट की लड़ाई थी, लेकिन वो हमला इतना बड़ा हमला था कि भाई उस हमले के बाद पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि मैं भारत के साथ मतलब युद्ध करने की इतनी हमारी ताकत नहीं है, तो शांति की वार्ता हो, इसी तरह की भूमिका उन्होंने रखी है। इसीलिए जो डेपुटेशन जाकर बोले दुनिया भर में अपनी भूमिका रखने का जो मोदी साहब ने निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय है और उसमें कांग्रेस और विरोधी दलों के बहुत ज़्यादा एमपी उसमें है, जो एमपी वहाँ जाकर अच्छा डायलॉग कर सकते हैं। ऐसे एमपीओं के नाम सुनकर वहाँ सरकार के पैसे से उनको भेजा जा रहा है। ये पहल बहुत अच्छी है, लेकिन अभी कुछ लोग खड़गे साहब तो रोज टिप्पणी करते रहते हैं। मंत्री जी, एक तरफ आप महाबिहार कि अब उनको बिहार आने का मन कर रहा है और बिहार में रह के काम करने की उनकी इच्छा हो रही है। क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान को एनडीए का फेस यहाँ बनाना चाहिए या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि बिहार आने की इच्छा है? मुझे तो भी वो चिराग तो हमारा अच्छा मित्र है, पासवान जी का दलित पुत्र। समाज से आते हैं, अच्छे हैं। नहीं, चिराग बहुत अच्छा मेरा मित्र है और रामविलास पासवान जी का पुत्र है, तो मतलब है। लेकिन अभी क्या उनकी इच्छा होगी तो अभी उसके लिए, लेकिन अभी एनडीए उनका चेहरा बनाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर वो चिराग को अगर यहाँ असेंबली आकर लड़ने की इच्छा है तो जरूर वो पार्टी का निर्णय ले सकती। उनकी पार्टी के पास एमपी है और लास्ट इलेक्शन में अगर चिराग रामविलास पासवान जी होते थे तो यहाँ वो एनडीए में रहते थे, लेकिन चिराग ने अलग सीटें लड़ने का निर्णय लिया। वोट तो उनको अच्छे मिले, लेकिन एक भी सीट चुनकर नहीं आई थी। लेकिन इस वक्त अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कुछ सीटें उनको मिलेगी और वो अनेक सीटें चुनकर आएगी, तो उनका भी अगर मन होगा तो। लेकिन मुझे लगता है कि भाई अभी उन्होंने इधर नहीं आना चाहिए, उन्होंने दिल्ली में रहना ये बहुत बेहतर है। बाद में उनको यहाँ आने की इच्छा है तो बाद में आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ आना ठीक नहीं है। जब पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो गई है, जो प्रधानमंत्री ने जो 7 पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजा है बाहर में विदेशों में, उसको लेकर लगातार सियासत